हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विजन क्लास। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। जो टेक्नोमेट्री के चैप्टर 8 हमने स्टार्ट कर दिया था एनसीईआरटी से, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 में क्या क्या दिया गया है उसको हम पहले बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके सारे न्यूमेरिकल्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 में जो हेडिंग है टेक्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो पहले फर्स्टली हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल इट मीन ऐसे एंगल्स जिनके सम 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल्स जिनके सम 90 डिग्री होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल, जिसे हम हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं। तो चलिए फर्स्टली इसको समझने के लिए सबसे पहले और इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखें अब फर्स्टली यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट मींस ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा होगा। अगर हम बात करें इस एंगल, एक एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। सो हम कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। क्योंकि यहाँ पे हम 90 पुट कर देंगे, 90 को शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। ये तो हमें पता हो गया कि ये एक सर बेसिक होता है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट हैं, जिनका सम 90 डिग्री है, और उनमें हमने एंगल सी को लेट कर लिया क्या, थीटा। और ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको थीटा लेट कर लिया है, सो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है, और इसके अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस है, और ये बेस है। किस एंगल के अकॉर्डिंग, ये एंगल, ये एक्यूट एंगल, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब दूसरा, अगर हम ये मान लें कॉम्प्लीमेंट, इसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस थीटा। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे जो रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो फर्स्टली एक चीज समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ए बी और ए सी, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, और अगर ये एंगल लेते हैं तो बेस ये, हाइपोटेनस ये। इट मींस हम इस एंगल को लें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आएगा, तो हमें पता है यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा लेंगे तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस AC। अगर हम ये एंगल लेते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट, अगर हम यहाँ पे रेशियो लगाते हैं, कौन सा, cos लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। अब ये एंगल लेंगे तो हम कौन सा रेशियोज लेंगे, साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम बात करें साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यहाँ पे हम देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। एक तो ये देखो आपका लॉजिक हो गया, ठीक है। हमें ए बी और ए सी इज इक्वल टू मिल गया, कौन सा रेशियोज का रिलेशन ए बी अपॉन ए सी से है। तो एक और इसका रिलेशन है, अगर हम बोथ साइड यहाँ पे साइन थीटा ले लें, यहाँ पे बोथ साइड क्या ले लें, साइन ले लें, तो हमें ये भी पता हो जाएगा, जो इससे हम फाइंड कर सकते हैं, रेशियोज का रिलेशन निकाल सकते हैं। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लॉजिकल बेसिस है जिससे रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट से एंगल से रिलेशन कैसे हम फाइंड करें। तो हमें पता हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी के प्लेसेस में हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा।
किसके प्लेसेस में, हमने इसके प्लेसेस में पुट कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया कॉम्प्लीमेंट एंगल का। इट मीन्स रेशियोज की कॉम्प्लीमेंट एंगल का रिलेशन आ गया, समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं इसको रिवर्स करके। अब अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा का रिलेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे ही हम सिमिलरली इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे सारे समझ में आ जाएगा, अदर 6 रेशियोज का रिलेशन निकल आएगा। इट मीन्स अदर रेशियोज का हम बात करें, अदर रेशियो कैसे निकालेंगे, इट मीन्स tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर tan 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है परपेंडिकुलर अपॉन, इस एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा, cot थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस cot थीटा में होता है और tan थीटा में cot थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और tan थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए यहाँ पे ये रिलेशन आ गया, तो cot थीटा इज इक्वल टू हम आल्सो स्पीक कर सकते हैं cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या स्पीक कर सकते हैं, tan थीटा। ये दोनों रेशियोज का रिलेशन हमें फाइंड हो गया। अनदर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा। देखिए यहाँ पे 6 रेशियोज का हमने कैसे रिलेशन फाइंड किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखिए इन चीजों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे हम प्रिपेयर क्वेश्चन, क्या क्या बेसिक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के जरूर क्वेश्चंस बनेंगे। हम लोग जब एग्जाम होगा उसमें डिस्कस जरूर करेंगे कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है। अभी पेपर्स कंप्लीट करेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, फिर एक आपको सीधे हम 100 क्वेश्चंस के एक बुकलेट पकड़ाएंगे, जिसमें उसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, चलिए अब आते हैं इस एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस जो हैं उनको कंप्लीट करते हैं। फर्स्टली हम एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है एग्जांपल का, तो वो देखते हैं क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड, इवैल्यूएट tan 65 अपॉन cot 25। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट लोग गलतियां कर देते हैं, यहाँ पे स्टेप मार्किंग हो जाती है तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन रखा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, फिर इसमें आप देखना आपके लिए कितना इजी हो जाएगा और बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली हमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे ये देखेंगे हम यहाँ पे। सो फर्स्टली हमने क्या लिखा है यहाँ पे, tan, और देखिए tan 65 अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, इट मीन्स ये 90 है और ये 65 है, तो 90 में 65 डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, हमें पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 में 65 25, तो 25 आएगा। इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। अगर हम इसको बात करें 90 माइनस 25, अगर 90 में 25 डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 65 ही आएगा। और यहाँ पे हम देखें तो 65 ऑलरेडी गिवन, तो 65 लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे 90 माइनस 65 लिख देते हैं, जो गलत है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे 90 माइनस 65 लिख देते हैं, ये गलत है आपका। एग्जाम्पल वहीं पे कट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 90 माइनस 25 डिग्री, समझ में। अगर हम 90 में 25 डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 65 लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, cot 25 डिग्री, क्या आ जाएगा, cot 25, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा। ये हमने अभी आपको रिलेशन बताया था कॉम्प्लीमेंट डिग्री का, कॉम्प्लीमेंट एंगल का। तो अब आते हैं यहाँ पे इस पे 90 माइनस थीटा, इट मीन tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और थीटा के प्लेस में क्या है, 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री,
और ये cot 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 1। समझ में? बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चंस को करना, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों पे अच्छे से फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया तो आपका 1 मार्क्स का चला जाएगा, जो विद इन सेकेंड का है क्वेश्चन। अगर हम देखें तो इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, सॉल्यूशन में लिखते यहाँ पे tan 65 on cot 25, tan 65 के प्लेसेस में 95 आप साइड में ये लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कौन बेसिक अप्लाई किया, ये अप्लाई किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया, इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 degree and where 3a is an acute angle, find the value of a। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फर्स्टली हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास क्या है, वी हैव sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री। sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री। अब देखिए हमने पढ़ रखा है यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। और हमने ये भी पढ़ रखा है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो देखिए यहाँ पे किसी एक रेशियो को, दोनों रेशियो को नहीं, किसी एक रेशियो को हम चेंज करेंगे। तो कौन से, यहाँ पे हमने sin 3a को ऐसे ही लिख लिया, sin 3a को ऐसे ही लिख लिया, cos को हम चेंज करेंगे sin 90 माइनस एंगल, विच एंगल, दिस एंगल a माइनस 26 डिग्री, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए sin 3a इक्वल टू हमने cos के प्लेसेस में क्या लिख लिया, sin 90 माइनस a माइनस 26 डिग्री। इतना आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे जब भी ऐसे फंक्शन दिए गए हों तो उसमें अगर रेशियोज इक्वल है डायरेक्टली, ऐसा यहाँ पे ये नहीं कि प्लस में दिया गया हो तो आपका रॉन्ग कर देगा। तो यहाँ पे अगर दिया गया है कि रेशियोज डायरेक्टली इक्वल है तो रेशियोज क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। इट मीन्स 3a इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल a प्लस 26 डिग्री। समझ में आया? अब a को हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। सो a को जब आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू 90 में 26 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 116 डिग्री। अब 116 इट मीन्स एंगल a इज इक्वल टू 116 अपॉन 4 2 8 एंड 3 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा तो 3 से 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 4 9 36। इट मीन्स यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 29 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझ में? बहुत इजी है, इसलिए इन चीज़ों पे जरूर वर्क करें, एक एक चीज़ों को स्टेप से अच्छे से पढ़ें। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेसिक नहीं पढ़ते तो कम से कम आप मान लो 50% पेपर लीव कर देंगे। तो हर एक चैप्टर के बेसिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक बेसिक को रिवाइज करिए। चलिए आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के पहला क्वेश्चन है। देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस को नहीं लिए जो सेम थिंकिंग के रिलेटेड है, मैंने उन्हीं को क्वेश्चंस को पिक किया और आपकी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपका एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो लीव नहीं होगा, बट जो सेम थिंकिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन मैंने उनसे 2-3 पिक किए। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में कई ऑप्शंस में दिए गए तो मैंने 3 क्वेश्चन से पिक कर लिया। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इवेलुएट साइन, फर्स्ट क्वेश्चन है sin 18 अपॉन cos 72, सेकंड क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42 एंड थर्ड क्वेश्चन है tan 26 अपॉन cot 64। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है sin 18, तो sin 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में अगर हम 72 डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ पे देखिए sin 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन यहाँ पे क्या लिखा है cos 72 डिग्री। देखिए मैंने क्वेश्चंस नहीं पुट किया, पहले फर्स्टली क्वेश्चन को पुट करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री का बेसिक यूज करेंगे। तो देखिए sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है cos थीटा, इट मीन्स cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो जो पहला क्वेश्चन था, पहले का फर्स्ट ऑप्शन, उसका आंसर क्या आ जाएगा 1।
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इट मींस cos 48 sin 42 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एक किसी रेशियो को चेंज करेंगे, तो cos 48 को मैंने चेंज कर लिया cos 90 माइनस 42 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। देखिए यहाँ पे इतना आ गया, तो cos 90 माइनस थीटा इट मींस sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट मींस आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम आपसे शेयर करेंगे, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। जो भी एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चंस, चैप्टर्स, एक एक चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर देंगे। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन करने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करें। देखिए यहाँ पे कोई कंटेंट की चार्जेस नहीं है, कंटेंट आई थिंक आपका नॉर्मली आपको फ्री मिल रहा है, तो इसलिए आपका भी एक आपको इतना तो हक मेरा बनता है कि आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जरूर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ओके, समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ओके, उनसे और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, यहाँ पे देखिए tan 26 अपॉन cot 64 दिया गया है। तो tan 26 इट मींस tan 26 अगर थर्ड क्वेश्चन को देखें तो tan 26 इट मींस tan को हम क्या कर सकते हैं, किसी एक रेशियो को, मैंने बताया ना हमेशा किसी एक रेशियो को चेंज करेंगे। अगर पहले देखेंगे ये क्या है, इनका कॉम्प्लीमेंट एंगल है, इट मींस 26 और 64 में ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये किसी रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइडेशन हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन है, अगर इनका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो उन दोनों रेशियोज में किसी एक रेशियो को क्या करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे, उसका 90 माइनस थीटा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए tan 26 दिया गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 अपॉन cot 64 को हम ऐसे ही लिख देंगे। समझ में आया? मैंने कहा बार बार, एडिशन दिया गया हो, सब्ट्रैक्शन दिया गया हो, मल्टीप्लिकेशन दिया गया हो या डिवाइडेशन दिया गया हो, तो सबसे पहले हम किसी दो रेशियोज का हम चेक करेंगे, उनका जो एंगल है वो क्या उनका कॉम्प्लीमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसमें फर्स्टली हम किसी एक एंगल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसी एक एंगल के रेशियो को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही किया, tan थीटा को मैंने चेंज किया किसमें, cot में, इट मींस इसी के एंगल को हमने चेंज कर दिया 90 माइनस थीटा, इट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot 64 अपॉन cot 64, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, जो आंसर आपका आ जाएगा 1। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है उसको भी सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है सो दैट, पहला क्वेश्चन है tan 42 अपॉन tan 48 tan 23 tan 42 एंड tan 67 इक्वल टू आपको क्या लाना है, 1 लाना है। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है cos 38 cos 52 एंड sin 38 sin 52 इक्वल टू 0 लाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इस क्वेश्चंस को समझेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे फर्स्टली जो क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, इसको देखते हैं। इट मींस फर्स्टली हम ये देखिए पूरा मल्टीप्लिकेशन में दिया गया, एलएचएस हम नोट करेंगे। एलएचएस में tan 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 42। 48 में अगर हम 48 2 ऐड करें तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आएगा तो हम यहाँ पे tan 48 के साथ में क्या लिख लेंगे, tan 42, और इसको ऐसे ब्रैकेट ले लेंगे, फिर इनटू। अब देखिए tan 23 का कॉम्प्लीमेंट tan 60 डिग्री है, tan 67 डिग्री, तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे, tan 23 इंटू tan 67 एक साथ लिख लेंगे। अब देखिए इन क्वेश्चंस में इसमें किसी एक रेशियोज को हम क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो इंटरचेंज करने के लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 48, तो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ओके, फिर इंटू लगाया tan 23, इट मीन्स tan 90 माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके, समझ गए? देखिए बस इतना करना है आपको, मैं एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, बस आपको इतना करना है कि दोस्तों के साथ खूब शेयर करना है, इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि यहाँ पे जल्द ही हम
कुछ नया करके दिखाएं और आपके लिए चीज़ों को आसान करके रख दें। ओके, मैथ्स बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल इजी करके रख देंगे। ओके, समझ में आए? तो देखिए tan 90 माइनस 42, tan 42 मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट को चेंज कर लिया। तो आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। इट मीन्स cot क्या आ जाएगा? 42। और यहाँ पे हमने लिख लिया tan 42 डिग्री, इसको हमने ऐसे ही लिया। अब फिर यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा, इट मीन्स cot थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cot 67 इंटू tan 67 डिग्री। शायद इसे ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन में मैंने बताया था tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन tan थीटा। तो समझिएगा यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan 42, cot का रेसिप्रोकल tan, तो tan 42 इट मीन्स डिग्री, एंगल कितना दिया है? 42। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 42 डिग्री। तो tan 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो tan 67 इंटू tan 67 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री, tan 67 एंड tan 67 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जो आपका आंसर आएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। सो RHS आपका हो गया। समझ में? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया? cos 38, cos 52, cos 38, sin 38, sin 52। तो चलिए फर्स्टली हम क्या लिखेंगे? LHS, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट ही पास ही में दिए गए, तो किसी एक रेशियोज को हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 90 माइनस 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। सॉरी, इसको हम चेंज कर लेंगे sin 90 माइनस 52 डिग्री इंटू cos sin 52 डिग्री। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे देखिए 90 में 52 डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 38, एंड cos 90 में 52 डिफरेंस करेंगे 38 आएगा। ओके, ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा, तो sin 52 डिग्री हो जाएगा इंटू cos 52 डिग्री पहले से लिखा था हमने, ऐसे ही लिख लिया। फिर माइनस sin 90 माइनस थीटा, इट मीन्स cos थीटा cos 52 डिग्री हो जाएगा। फिर इंटू sin 52, इट मीन्स यहाँ पे sin 52 ही रहेगा। अब देखिए cos sin 52 cos 52, सॉरी माइनस यहाँ पे लगा, तो cos 52 माइनस लगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इट मींस आंसर्स क्या आ जाएगा? विल बी बिकम 0। समझ में? सेकंड क्वेश्चन नंबर जो आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है आपके एक्सरसाइज 8.3 का? इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of angle a। तो फर्स्टली हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन में हमें दिया गया है वी हैव tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। देखिए tan 2a इक्वल टू क्या दिया गया? cot a minus 18 डिग्री। तो फर्स्टली मैंने कहा था जब भी रेशियोज इक्वल में दिए गए तो वहां पे क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए tan हमने पढ़ रखा है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? cot थीटा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, इट मींस इसको हम ऐसे लिख लेंगे tan 2a, ऐसे लिख लेंगे tan 2a, इसको हम चेंज कर लेंगे tan 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री। देखिए एंगल है क्या? a माइनस 18 डिग्री, बट कॉट की जगह क्या कर लेंगे? tan कर लेंगे। कॉट की जगह क्या कर लेंगे? tan कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cot tan 90 माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए रेशियोज क्या हो जाएंगे?
यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस एंगल a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए माइनस का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, सो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस एंगल a प्लस 18 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे a को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 3a हो जाएगा, और 90 में 18 ऐड कर देंगे, तो 90 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, सो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 3 सा 9, 3 6 सा 18, a इक्वल टू 36 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसलिए लिख लिया था क्योंकि बार बार क्वेश्चंस को लिखने में प्रॉब्लम होती है, फिर इसको स्लाइड करने में काफी टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी पुट कर लिया। क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें दिया क्या गया tan a इक्वल टू cot b और प्रूफ क्या करना है a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जर्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें दिया गया है वी हैव tan a इक्वल टू tan cot b। अब वही यहां पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल का मेथड अप्लाई करेंगे, इट मींस cot को चेंज कर लेंगे, तो tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस b हो जाएगा। इट मींस रेशियो से रेशियो एलिमिनेट हो जाएंगे, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस b, b को इधर शिफ्ट कर देंगे तो a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 90, हेंस प्रूव्ड। इट मींस एंगल a प्लस b इक्वल टू 90। ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे और कोई तरीका नहीं है इससे अच्छा, समझ में। चलिए क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन है, उनको भी कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इफ A, B and C are interior angle of a triangle ABC, then so that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। देखिए यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, तो फर्स्टली हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ट्रायंगल क्या बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे जो इसके वर्टेक्स होंगे A, B, C, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल A। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। देखिए ये क्वेश्चंस अभी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था और ये जरूर 3 मार्क्स का आया था, ये 3 मार्क्स का आया था। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हम क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, जो ट्रायंगल ए बी सी है हमने मेक कर लिया है। तो यहां पे देखिए फर्स्टली हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, या हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC में। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सीधे क्वेश्चन पे करते रह गए और हमें लाना क्या है उस पर फोकस ही नहीं किया। देखिए यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 है और यहाँ पे a बाई 2। इट मीन्स हमें लेफ्ट साइड में b प्लस सी को बनाए रखना है और a को शिफ्ट कर देना है। सो देखिए यहाँ पे एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 माइनस हमने क्या कर दिया एंगल a। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में 2 आ रहा है, यहाँ भी अपॉन में 2 आ रहा है, तो अब क्या करेंगे बोथ साइड divided by 2, किससे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। सो एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में क्या आ जाएगा 2, इट मीन्स 180 माइनस एंगल A अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, कितना आया। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C बाई 2, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे और एंगल इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस एंगल A बाई 2। अब क्या करेंगे बोथ साइड टेक कर लेंगे, क्या बोथ साइड टेकिंग साइन, क्या ले लेंगे साइन।
तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, साइन ले लिया। तो साइन जब ले लेंगे तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। और मैंने आपको पढ़ा रखा है यहाँ पे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इट मीन्स साइन एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस एंगल ए बाई 2। ये क्या हो गया आपका 2 में। समझ में आया? बहुत क्वेश्चन इजी है। पहले हमसे जो कहा गया एक ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और इसके बाद हम जो हमसे कहा गया है वही करेंगे। तो फर्स्टली हमें कहा गया था एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 190 माइनस ए बाई 2। सो एंगल B प्लस सी इज इक्वल टू ए बाई 2। इट मीन्स यहाँ पे हम B प्लस सी को रखेंगे, एंगल A को शिफ्ट कर देंगे। नाउ बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो B प्लस सी बाई 2 एंगल 180 माइनस ए बाई 2। और बोथ साइड क्या ले लेंगे, साइन। तो साइन B प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस ए बाई 2। इट मीन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। समझ में? चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद इस लास्ट क्वेश्चन के बाद कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू। चलिए देखिए क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉजिकल है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना है जिनकी वैल्यू 0 टू 45 डिग्री। इट मीन्स कोई भी रेशियो चेंज करेंगे तो 0 से 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0 से कम भी नहीं और 0 से 45 से एबव भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका समझने की कोशिश करेंगे। हमें दिया क्या गया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। समझ में ये दिया गया। देखिए हर एक क्वेश्चन में एक एक बेसिस मैंने आपको एक एक एक्सरसाइज की स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री में, और एक एक बेसिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा उसको भी ऐसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, और इस वीडियो का अगर कंटेंट अच्छा है तो आप जरूर से जरूर इसे सब्सक्राइब करिए जो सब्सक्राइब नहीं किया। ओके, समझ में? साइन 67 प्लस कॉस 75। अब देखिए यहाँ पे इसका हम कॉम्प्लीमेंट डिग्री फाइंड करेंगे। तो साइन 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में 67 डिग्री डिफरेंस कर दें तो कितना आएगा, अगर हम देखें तो 23 आएगा। कितना आएगा, 23। तो 90 माइनस 23 डिग्री, और इसको हम अगर डिफरेंस करें तो कॉस 90 माइनस कितना करेंगे, 25। इट मीन्स सॉरी 90 माइनस 15 इट मीन 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस 15 कर लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट बना लिया। अब साइन 90 माइनस थीटा मैंने आपको पढ़ा रखा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। इट मीन्स कॉस 23 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, इट मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो हमसे जो कहा गया था क्वेश्चन में कह रहा था इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स जिनके एंगल लाई करते हो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बिटवीन में। तो देखिए इसकी भी वैल्यू 0 से किससे के बिटवीन में, 55 डिग्री 45 डिग्री के। तो देखिए 23 भी आपका 0 से 15 के बिटवीन 45 डिग्री के बिटवीन में लाई कर रहा है, और ये भी बिटवीन में ही लाई कर रहा है। समझ में आया? ओके, चलिए आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।